हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत से। और आधुनिक भारत में आज हम देखेंगे होम रूल लीग। ठीक है, तो देखिए होम रूल लीग या आंदोलन, होम रूल आंदोलन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन हम देखेंगे। और देखिए जो होम रूल लीग है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने बनाई थी। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित हम जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं वो सभी कवर करेंगे और देखते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों, क्योंकि पर्सन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले पर्सन पर और देखते हैं पहले पर्सन को। चलिए, पहला पर्सन है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो देखिए अभी हमने बताया अभी बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट दोनों ने की थी। तो इसका सही जवाब क्या है, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो इन्हें दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अब अगला पर्सन है बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष की सज़ा के बाद मांडला से कहाँ आए। तो मांडला से वो पूना आए। ठीक है, पूना मतलब महाराष्ट्र। चलिए अब हम चलते हैं अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर ने कब की थी, तो दोस्तों ये की थी 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है, और कहाँ की थी, तो दोस्तों ये की थी बेलगाम पूना में। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी या घोषणा की थी। चलिए अब अगले पर्सन पर चलते हैं हम। अगला पर्सन है बाल गंगाधर तिलक मांडले से पूना कब आए थे। ठीक है, तो देखिए 16 जून 1914 को तिलक 6 वर्ष की लंबी सज़ा के बाद मांडला से पुणे आए। ठीक है, तो 16 जून 1914, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये 16 नहीं है, ये 14 है। ठीक है, ये 4 का है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है और मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 16 जून 1914। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है, ये 4 का है, तो 1914 में आया था, 16 जून 1914। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी। ठीक है, तो देखिए ये बेलगाम में की थी। बेलगाम कहाँ है, पूना में। ठीक है, और पूना कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। पूना मतलब बेलगाम। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी दोस्तों 3 सितंबर 1916। ठीक है, तो पहले किसी ने की, पहले की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और उसके बाद एनी बेसेंट ने। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कर मुख्यालय कहाँ बनाया था। ठीक है, तो देखिए इसने मुख्यालय अडियार मद्रास में बनाया था। ठीक है, अडियार मतलब मद्रास, मद्रास मतलब चेन्नई आज के समय में। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने अडियार में अपना मुख्यालय बनाया था। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है एनी बेसेंट ने किसे अपने संगठन का सचिव बनाया था। ठीक है, तो देखिए जॉर्ज अरुंडले को अपना सचिव बनाया था। ठीक है, अपना सचिव का मतलब है जो उसका होम रूल लीग है उसका सचिव बनाया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले पर्सन पर। ठीक है, चलिए अगला पर्सन है तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र कहाँ तक था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कर्नाटक में था, महाराष्ट्र में था और मध्य प्रांत व बरार तक फैला हुआ था। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का कार्य क्षेत्र बांटा हुआ था, तिलक और एनी बेसेंट का। और तिलक की जो लीग थी उसका कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर। ठीक है, तो महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर। ठीक है, ये ध्यान रखना, मुंबई को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र
मध्य प्रांत और बरार तक फैला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो उसका सही जवाब क्या है? सभी। चलिए अगला प्रश्न है, बेसेंट की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र कहाँ तक था? ठीक है, तो यहाँ पर बेसेंट का पूछा है। ठीक है, इसका बेसेंट का, ठीक है, बेसेंट का यानी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसका कार्य क्षेत्र। तो देखिए इसका है मुंबई सहित उपरोक्त सभी को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार में किसका था? बाल गंगाधर तिलक की जो लीग थी उसका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की किस संगठन के सदस्यों को सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी? ठीक है, तो देखिए यह है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो इसके सदस्य थे वो होम रूल लीग के सदस्य नहीं बन सकते थे। ठीक है, और ये किसका संगठन था? ये गोपाल कृष्ण गोखले का था। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो सदस्य थे वो लीग के सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। लेकिन वे क्या करते थे? जनता के बीच भाषण देने की अनुमति थी, उन्हें पर्चा बांटने का भी उन्हें समर्थन कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसके गिरफ्तार के विरोध में सर एस सुब्रमण्यम ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ठीक है, तो देखिए एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडले, ठीक है, अरुंडले और वीपी वाडिया। ठीक है, तो इन सभी के गिरफ्तार होने के विरोध में एस सुब्रमण्यम ने नाइटहुड की उपाधि, जो सरकारी उपाधि थी, उसको त्याग दिया था। ठीक है, और कब ये गिरफ्तार हुए थे? तो जून 1917 में एनी बेसेंट, ठीक है, जून 1917 में। ठीक है, जून 1917 में तीनों को एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया को गिरफ्तार किया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी त्याग दी थी और सुब्रमण्यम अय्यर ने भी। ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, ये इनका क्या नाम है? अय्यर है लास्ट में। ठीक है, अय्यर। ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर ने। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गृह शासन आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए गृह शासन आंदोलन को होम रूल लीग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना किसी ने की थी? ठीक है, तो देखिए आयरिश नेता रेडमांड ने आयरलैंड में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? ठीक है, तो लोकप्रिय कौन सा आंदोलन था? तो होम रूल लीग आंदोलन लोकप्रिय था। ठीक है, ये सभी बाद में हुए। तो होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय लोकप्रिय था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को कब एक बनाया गया था? ठीक है, तो देखिए दोनों कब एक मिले प्रश्न ही हैं, एनी बेसेंट का भी और बाल गंगाधर तिलक का भी। ठीक है, तो होम रूल लीग कब दोनों के एक हुए? तो ये हुए 1918 में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही जवाब है 1918 में इन दोनों के लीग एक हो गए। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न होम रूल लीग से संबंधित। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।